अगर भारत तनाव घटाता है तो पाकिस्तान तनाव को यहीं खत्म करने को तैयार है। यह कहना है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान एकदम से बैकफुट पर आ गया? जो पाकिस्तान अभी तक के, कल तक के, आज तक के बल्कि गीदड़ भपकियां दे रहा था, वो एकदम से इस तरह की बात कैसे करने लगा? क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? सारी चीजें आपको विस्तार से बताते हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान इस पर अब अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा बदल रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस तनाव को खत्म करने के लिए वो तैयार है अगर भारत हालात को डी एस्केलेट यानी स्थिति को शांत करने की दिशा में कदम उठाए। ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कही, यानी 7 मई को। उनकी टिप्पणी भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर यानी पीओजे में आतंक के ठिकानों पर सैन्य हमला करने के कुछ ही घंटों बाद आई है। ब्लूमबर्ग टेलीविजन के हवाले से आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ उसी स्थिति में जवाब देगा जब उस पर हमला किया जाएगा। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, ये उनके शब्द हैं। हमने पिछले 15 दिनों से बार बार कहा है कि हम भारत के खिलाफ कभी कोई आक्रामक कार्रवाई की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। अगर भारत पीछे हटता है तो हम निश्चित तौर पर इस तनाव को खत्म कर देंगे। जबकि ये सारी बातें भारत के आम नागरिकों पर आतंकी हमला करवाने के बाद पाकिस्तान कह रहा है, यानी हमला जो करना था वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पहले ही हो चुका है और उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसमें पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि हम कभी भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, उस पर हमला नहीं करना चाहता। तो ये एक प्रकार से इस तरह की बात होती है जो पूरी तरह से झूठी बात कह सकते हैं। जैसे बातचीत की संभावना पर आगे रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के वो कहते हैं कि उन्हें ऐसी किसी भी संभावित संपर्क की जानकारी नहीं है। ये बातें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तमाम गीदड़ भपकियों के बाद कही है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की, उसके बाद पहले तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की गीदड़ भपकियां दी थी और अब ये बातें कह रहा है, जबकि पाकिस्तान की बातों पर फिर से कह रहा हूं भरोसा नहीं किया जा सकता। बुधवार तड़के भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओजे के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी जिस टेरर अटैक में, और उनमें ज्यादातर पर्यटक भारत के शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष रक्षा नेतृत्व को यह संदेश दिया कि सशस्त्र बलों को पूरी ऑपरेशनल आजादी है, यानी वो खुद तय कर सकते हैं कि हमला कैसे, कब और कहां किया जाएगा। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पर भी बात कर लेते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जिसमें टारगेटेड किलिंग की गई, वो भी टेररिस्ट की जो टेरर कैंप्स है वहां पर। यह जानकारी सरकारी प्रेस रिलीज से की गई, जो बयान में जोड़ा जाता है आगे कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। हालांकि जिन आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया वो जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक्स, जिसे ट्विटर भी कहा जाता था, उस पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ढांचों पर फोकस्ड स्ट्राइक यानी टारगेटेड हमला किया गया, जिसका मकसद सीमा पार से हो रही आतंकवादी साजिशों की जड़ पर वार करना था। पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद में पुंछ और राजौरी के एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे गांवों पर भारी गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ की कृष्णा घाटी, शाहपुर और मनकोट और राजौरी जिले के लाम, मंजाकोट और गंभीर ब्राह्मणा इलाकों से गोलीबारी की खबरें आई हैं। ये रिपोर्ट हम तक द हिंदू के जरिए पहुंचती है। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर कैबिनेट मीटिंग की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी जानकारी भी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री यूरोप में दौरा होने वाला था, जिसे प्रधानमंत्री ने अब पोस्टपोन कर दिया और साथ में 8 मई यानी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक दिन बाद 8 मई को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी दल भाग लेंगे जिन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, जो भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं, और उसकी जो भी जानकारी होगी वो आगे हमें मिलेगी। जैसे जैसे इसकी जो डेवलपमेंट्स होते जा रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, पहलगाम अटैक से जुड़ी सारी खबरें हम आप तक लगातार दी लल्लन टॉप के मंच पर लेकर आ रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।